हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरोह गद्य खंड का पाठ भक्तिन। इसके सारांश को समझने के बाद अब इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी अर्थात धन की देवी। लक्ष्मी के इस नाम का जो अर्थ था उसकी वास्तविक स्थिति उसके बिल्कुल विपरीत थी। नाम का अर्थ धन की देवी अर्थात लक्ष्मी, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी कि जो सामान्य से भी निम्न थी। लोग उसका नाम सुनेंगे तो उसकी हंसी उड़ाएंगे, यह सोचकर लक्ष्मी अपना नाम लोगों से छुपाती थी। दूसरा है, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? भक्तिन को यह नाम उसके माता पिता ने दिया था। सामान्यतः हर किसी को नाम उसके माता पिता देते हैं, ऐसे ही लक्ष्मी को उसका नाम उसके माता पिता ने दिया था। और उसके माता पिता ने यह नाम लक्ष्मी उसे यह सोचकर दिया था कि नाम का बहुत बड़ा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। यथा नाम तथा गुण, अर्थात जिस तरह का नाम होगा वैसा ही प्रभाव जीवन पर होगा। और हर माता पिता की भांति लक्ष्मी के माता पिता भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो और वह संपन्न जीवन बिताए, इसलिए उन्होंने उसका नाम लक्ष्मी रखा था। अगला प्रश्न आता है, 3 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? देखिए, समाज में यह मान्यता थी कि कन्याओं की माँ को सम्मान नहीं मिलता था। वही लक्ष्मी के साथ भी हुआ। लक्ष्मी के परिवार में उसकी सास पुत्रों की माता थी, दोनों जेठानियों के संतान रूप में पुत्र थे। तो ऐसी स्थिति में और समाज की सोच के रहते लक्ष्मी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ तो यह कोई नई बात नहीं थी। समाज में उस समय चलन ही ऐसा था। और जहाँ तक यह बात आती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, तो यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारी कहानी भक्तिन में यदि हम ध्यान दें तो भक्तिन अर्थात लक्ष्मी पर जो भी अत्याचार हुए, जो भी उसे कष्ट सहने पड़े, उन सब के लिए जिम्मेदार उसके परिवार की या उससे संबंधित महिलाएं ही थीं। जैसे कि यदि हम मायके में देखें तो उसकी सौतेली माता, ससुराल में देखें तो उसकी जेठानियाँ और सास। तो यह बात बिल्कुल सही है कि स्त्री की दुश्मन स्त्री ही होती है और इसी का सामना लक्ष्मी ने भी किया और हमारी कहानी में इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाया भी गया है। अगला प्रश्न आता है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन अर्थात जबरदस्ती पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार कि वह विवाह करे या ना करे और करे तो किससे करे को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। जब कहानी में हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि भक्तिन की बड़ी पुत्री के पति की मृत्यु के बाद जब उसके तहेरे भाई उसका दूसरा विवाह करना चाहते हैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि कुछ काम धाम नहीं करता था, सिर्फ कबूतर उड़ाता था, तो वह मना कर देती है। लेकिन कुछ ऐसा षड्यंत्र रचकर वह उसका विवाह पंचायत के फैसले के अनुसार उससे करा देते हैं। तो यह जो स्थिति है यह किस परंपरा का प्रतीक है? देखिए, जो समाज में यह कहने के लिए अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं कि वह अपनी मर्जी से अपना विवाह कर सकती हैं, यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह विवाह करें या ना करें और करें तो किसके साथ करें। यह महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं। लेकिन यदि हम प्रत्यक्ष रूप में इन सारी चीज़ों को देखें, स्पष्ट रूप से इन सारी चीज़ों को जानें, तो हमें पता चलेगा कि स्त्रियों के इस मानव अधिकार की हमेशा से
अवहेलना होती रही है। उनके इस अधिकार को उनसे छीना जाता रहा है। और यह सिर्फ भक्तिन की बेटी के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि हम पुराने समय में यदि देखें, हम इतिहास को उठाकर देखें, तो पता चलता है कि जो राजा महाराजा थे वह भी अपनी पुत्रियों का स्वयंवर करते थे, उनके इस अधिकार को दिलाने के लिए कि वह अपनी इच्छा से वर का चुनाव करें। एक और तो यह पक्ष रखा जाता था कि वह स्वयंवर रख रहे हैं कि ताकि उनकी पुत्री अपने इच्छा अनुसार अपने वर का चयन कर सके। दूसरी ओर यदि हम देखें तो हमें पता चलेगा कि स्वयंवर में कोई एक ऐसी कठिन शर्त रख दी जाती थी जिसे पूरा करना उस वर के लिए अनिवार्य होता था। तो वह शर्त पूरी किए बिना उस कन्या का या उस राजकुमारी का विवाह नहीं होता था। अब हम यदि इस चीज़ को देखें, इस शर्त वाले और ध्यान दें, तो हमें पता चलेगा कि जो वहाँ पर उपस्थित राजा होते थे, उन राजाओं में से जो राजा उस शर्त को पूरी कर देता था, उसके साथ उस राजकुमारी का विवाह कर दिया जाता था। अब यह तो आवश्यक नहीं है, यह तो निश्चित नहीं है ना कि जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी राजा ने वह शर्त पूरी की हो वह राजकुमारी को पसंद ही हो या राजकुमारी उसको अपना वर चुनना चाहती हो। तो ऐसी स्थिति में यदि हम बारीकी से देखें, ध्यान दें, तो हमें पता चलेगा कि यह उसे स्वतंत्रता या उसका अधिकार नहीं दिया जा रहा था, बल्कि उसके द्वारा उसके ऊपर यह अधिकार थोपा जा रहा था। यह बात थोपी जा रही थी कि जो भी उस शर्त को पूरी कर देगा उसी के साथ उसे विवाह करना है। तो यदि उसकी नापसंद के किसी राजकुमार या राजा ने वह शर्त पूरी कर दी और उसका विवाह उसके साथ कर दिया गया, तब उस समय उसको उसके अधिकार का उपयोग करने का अवसर कहाँ मिला। तो वही स्थिति बहुत समय से चलती चली आ रही थी और यह चलती चली आ रही थी। इसी का शिकार भक्तिन की बेटी भी हुई और भक्तिन की बेटी को भी पंचायत द्वारा जबरन थोपे हुए पति के साथ विवाह करना पड़ा और उसके साथ रहना पड़ा। अगला प्रश्न आता है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? लेखिका कहती है कि भक्तिन अच्छी है, यह बात तो सच है, लेकिन उसे में दुर्गुण भी बहुत है। दुर्गुण भी बहुत हैं, अर्थात जैसे कि भक्तिन जब महादेवी जी के घर रहती थी तो उस समय महादेवी जी के घर में जो इधर उधर पैसे पड़े हुए होते थे वह उन्हें उठाकर एक मटके में रख लेती थी। और जब महादेवी जी उससे उन पैसों के बारे में पूछती थी तो वह कहती थी ये अपना ही तो घर है, मेरा भी तो घर है, और यदि मैंने अपने घर में पड़े हुए पैसों को संभाल कर रख दिया तो क्या यह चोरी हुई? अर्थात वह महादेवी जी के घर को अपना घर और उनके पैसों को अपना पैसा मानने लगी थी। महादेवी जी के धुले धुलाए कपड़ों को वो तह बनाने के बहाने सिलवटों से भर देती थी और महादेवी जी को जिस बात से कष्ट होगा या जो बात उन्हें बुरी लगेगी उस बात को वह बदल कर उन्हें बता देती थी, शब्दों में हेराफेरी करके, और कहती थी इस तरह बताना कोई झूठ नहीं है। तो इस तरह भक्तिन के अंदर बहुत सारे दुर्गुण थे, बहुत सारी बुराइयां भी थीं, और उन सारी बुराइयों और दुर्गुणों के रहते हुए भी महादेवी जी ने कहा है कि भक्तिन अच्छी तो है लेकिन उसमें दुर्गुणों का अभाव है, यह नहीं कहा जा सकता। अर्थात भक्तिन में जहाँ एक और अच्छाइयाँ हैं कि वह महादेवी जी का बहुत ध्यान रखती है, उनकी सेवा करती है, उनकी सारी बातें मानती है, वहीं दूसरी ओर उसमें कुछ दुर्गुण भी हैं, कुछ बुरी आदतें भी हैं, और इसीलिए महादेवी जी ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न आता है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को असुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? लेखिका कहती हैं कि भक्तिन को यदि किसी बात के लिए कहा जाए तो वह शास्त्रों का हवाला देकर अपनी बात मनवा लेती थी। जैसे कि महादेवी जी को भक्तिन का सिर मुंडाना पसंद नहीं था, लेकिन भक्तिन से जब भी वह मना करती, जब भी इस बारे में बात करती तो वह कहती तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, अर्थात सिर मुंडाकर व्यक्ति सिद्ध हो जाता है और तीर्थों के बराबर उसे पुण्य मिलता है। ऐसी बात कौन से शास्त्र में लिखी है? महादेवी जी चाहकर भी यह जान नहीं पाई कि किस शास्त्र में यह लिखा था कि सिर मुंडा देने से तीर्थ के बराबर उसे पुण्य मिलेगा। तो महादेवी जी कहती हैं कि उसने उनकी बात नहीं मानी और हर बृहस्पतिवार को एक गरीब नाई के उस्तरे से
उसको उस्तरे को गंगा जल से धुलवाकर उसके उस्तरे से वह अपना चूड़ाकरण करवा लेती थी। और वह महादेवी जी को इस तर्क को देकर कि शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है, उन्हें मना लेती थी। और धीरे धीरे करके महादेवी जी ने भी उसके इस तर्क पर सहमति दे दी और उसके चूड़ाकरण को या उसके सर मुंडाने को वह कुछ नहीं कहती थी। अगला हमारा प्रश्न आता है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी जी देहाती कैसी हुई? देहाती अर्थात देहात में रहने वाली, अर्थात ग्रामीण कैसे हुई? महादेवी जी की जो सेविका थी भक्तिन, वह ग्रामीण थी, ग्रामीण परिवेश से आई थी। और उसकी यह विशेषता थी कि वह सामने जो भी व्यक्ति होता था उसको अपने अनुसार ढाल लेती थी और उसके अनुसार वह खुद कुछ भी कार्य नहीं करती थी। वही उसने महादेवी जी के साथ भी किया। महादेवी जी के घर में रहकर उसने महादेवी जी को गांव में बनने वाले पकवान बना बना कर खिलाए और उनसे आग्रह करती थी कि यह पकवान ऐसे अच्छे लगते हैं, यह पकवान ऐसे अच्छे लगते हैं। उन्हें कहती थी कि बाजरे के जो ठंडे कुएँ हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, गरम कभी नहीं अच्छे लगते। उन्हें दलिया मट्ठे के साथ खिलाती। वह अपने तरीके से उन्हें खाने पीने की चीज़ें खिलाती, सिखाती, बताती। और अपने ऊपर उसने शहर का इतना भी प्रभाव नहीं आने दिया कि वह शहर की थोड़ी सी भी चीज़ें खानी सीखी हो। वह अपने पोपले मुंह में शहर का एक रसगुल्ला तक नहीं डालना सीखी। दूसरी ओर उसने महादेवी जी के साथ रहते हुए भी ग्रामीण परिवेश में जिस तरह आवाज़ देने पर आए कहा जाता है, उस तरह उसने शहर में भी जारी रखा। उसने शहर में भी आकर हाँ या हाँ जी कहना नहीं सीखा। महादेवी जी जब उसे आवाज़ देती थी तो वह आए कहकर आवाज़ का जवाब देती थी। उसने अपने अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किया, बल्कि महादेवी जी के अंदर ढेरों परिवर्तन उसके साथ रहकर आ गए। महादेवी जी भी उसकी हर बात को इसलिए अनदेखा कर देती थी क्योंकि वह उनकी सच्ची भक्त थी, सच्ची सेविका थी और उनका बहुत अधिक ख्याल रखती थी। उसके इसी अच्छे स्वभाव के कारण, उसके इसी सेवा भाव के कारण महादेवी जी उसकी बुराइयों को, उसके दुर्गुणों को अनदेखा कर देती थी और उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिला देती थी। तो यही कारण है कि कहा गया है कि महादेवी जी भक्तिन के आ जाने से अधिक देहाती हो गई। तो यहीं पर हमारे इस पाठ भक्तिन के, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, इसके सभी प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।